जय माता दी मित्रों शुक्र का उच्च राशि में परिवर्तन होने जा रहा है, अर्थात शुक्र मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र का गोचर 28 जनवरी 2025 को प्रातः 7:12 पर मीन राशि में गोचर होगा और ये गोचर काल 4 माह का होने जा रहा है, जिसमें ये 31 मई 2025 को ये समाप्त होगा 11:42 पर प्रातः। इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? विशेषतः मित्रों, समझने वाली बात यहां पर यह है कि शुक्र ग्रह, जो कि ये शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह होते हैं, जो कि 20-25 दिनों में कर देते हैं, लेकिन जब ऐसे ग्रह का राशि परिवर्तन की अवधि बढ़ जाती है, जिसमें वक्री भी होते हैं, तो ये जो काल जब ये 4 महीने का हुआ, तो विशेषतः शुक्र अपने मैक्सिमम रिजल्ट इस बार आपको देकर अवश्य जाएंगे। अर्थात जब ग्रह जल्दी राशि परिवर्तन कर लेता है तो कितनी बार ये होता है कि राशि परिवर्तन बहुत स्पीड में हो गया, तो जिससे बहुत मेजर रिजल्ट आपको मिल नहीं पाते थे। लेकिन ये समय ऐसा है कि जहां पर आपको शुक्र के रिजल्ट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट, यहां पर प्रोमिनेंट रिजल्ट बेसिकली वो जरूर देखने को आपको मिलेंगे। विशेषतः शुक्र की जो राशियां हैं, वृषभ राशि, तुला राशि होती हैं। तो वृषभ लगन, वृषभ राशि, तुला लगन, तुला राशि के जातकों का इस गोचर काल ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए होने जा रहा है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वृषभ लगन के जातकों पर या वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस गोचर काल का, क्या लाभ इनको मिलने वाले हैं, तो ये या फिर क्या समस्या इनको बन सकती है, अभी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वृषभ लगन के जातकों के लिए खास ये है कि उनके लिए जो मीन राशि आती है वो कुंडली के एकादश भाव 11th हाउस में आती है। तो ये लगन का मालिक लाभ भाव के अंतर्गत उच्च का होने वाला है। पहली बात आप देखेंगे कि आपको इस गोचर इन 4 महीनों के अंतर्गत आपको उच्च कोटि के अनुभव होंगे। आप अपने आप को काफी उच्च कोटि का महसूस करेंगे। थोड़ा वैल्यू सिस्टम यहां पर आपका हाई हो जाएगा। थोड़ा स्वाभिमान, अहंकार में वृद्धि या किसी चीज को लेकर एकदम प्राउड फील करना बेसिकली, तो कुछ अच्छा अनुभव, उच्च कोटि का अनुभव आपको होगा, या कहीं ना कहीं आपका स्टेटस हाई हो जाएगा। थोड़ा ये चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। ये समय के अंतर्गत आपकी प्रसिद्धि बढ़ती हुई दिखाई देगी, फेम आपको मिलेगी, साथ ही आय में, लाभ में वृद्धि, या हो सकता है कि आप कोई नया आय का साधन आपका बन जाए, तो उस तरीके से भी आपके जीवन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपका कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत ज्यादा पार्टी वगैरह में जा रहे हो, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, कहीं ना कहीं एक खुशनुमा जीवन इस समय के अंतर्गत आप व्यतीत करते हुए दिखाई दे सकते हो। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन से लाभ, सहयोग, साथ, ये सब आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां बैठे शुक्र का प्रभाव, क्योंकि शुक्र वाहन कारक है, लाभ भाव में है, तो वाहन इत्यादि का सुख, वाहन आदि, और वो भी उच्च कोटि के वाहन का सुख इस समय के अंतर्गत आपको प्राप्त हो सकता है। कोई महंगा वाहन आप खरीद सकते हैं, बड़ा वाहन आप खरीद सकते हैं, तो बड़ा भी होगा, महंगा भी होगा, कुछ इस तरीके का हो सकता है। साथ ही लग्जरियस आइटम पर, वाहन पर नहीं होगा तो उसके कारकत्व में अगर हम देखें तो लग्जरियस आइटम पर भी आपका खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और वो लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही शुक्र प्रेम प्रसंगों का कारक ग्रह है, रिलेशनशिप का है। यहां पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे, बहुत बड़े लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही प्रेम संबंधों में भी विशेषतः वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, या तनाव चल रहा था तो वो तनाव दूर होता हुआ दिखाई देगा प्रेम संबंधों के अंतर्गत। तो ये भी स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। चूंकि शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो षष्ठेश भी है और वो लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये भी देखोगे कि स्वास्थ्य संबंधित लाभ भी आपको प्राप्त होगा, कि हेल्थ वाइज अगर आपको लंबे समय से कोई दिक्कत चल रही थी तो स्वास्थ्य भी, हेल्थ भी आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। कोई शत्रु बाधा चल रही थी, उन शत्रुओं से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, या आप ऐसे लोगों से मिल जाएंगे जो आपके शत्रुओं के भी शत्रु हैं। अर्थात कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों से मिलकर आप अपने शत्रुओं को हराकर उनसे भी लाभ अर्जित करते हुए नजर आओगे। हो सकता है उनको किसी प्रकार का हर्जाना आपको देना पड़े, तो वो सब चीजें आप उनसे भी अर्जित करते हुए दिखाई दोगे। तो ये स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। जो व्यक्ति जॉब में है
या जॉब लेना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे साधन इस समय के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन में लाभ का समय रहेगा। तो जॉब इंटरव्यू देने जाओगे, लाभ मिलेगा और आपकी जॉब लगने की बहुत अच्छी संभावना और एक अच्छा आपको सैलरी मिलती हुई दिखाई दे सकती है। जो व्यापारी है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आय वृद्धि और आय के साधन जुटाने का समय रहेगा, लाभ का समय रहेगा। यहां पर आपको पुरस्कृत किया जा सकता है, सम्मानित किया जा सकता है, अवार्ड आपको मिल सकते हैं। कोई हो सकता है कि कोई आपने टारगेट अचीव कर लिया हो, उसके लिए आपको सम्मानित किया जाए। तो ये उस दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। यहां पर क्योंकि षष्ठेश का लाभ भाव में है संबंध, तो यहां पर आप देखोगे कि उधारी का पैसा है, आपने उधार दे दिया था किसी को, पैसा फंसा हुआ था, नहीं आपको प्राप्त हो रहा था, ये समय कहीं ना कहीं उस फंसे हुए पैसे को, उधारी का पैसा जो है उसको निकालने का भी समय अच्छा रहेगा। क्योंकि जो गुरु शुक्र हैं वो अपने घर वृषभ राशि से जहां से ऊर्जा ले रहे हैं वहां पर अष्टम भाव के स्वामी गुरु भी बैठे हैं। तो इसी कारण से आपको यहां पर दोनों ही तरीके से दिखता है कि उधारी का पैसा आपको मिल सकता है, या अगर आप लोन लेना चाहते हैं, लोन पास कराना चाहते हैं, उसका लोन का पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति लोन चुकाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा, और कहीं ना कहीं जो बेसिकली लोन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय यहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही क्योंकि ये अष्टमेश की एनर्जी के साथ लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जो पैतृक संपत्ति है उसका भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, या कुछ अकस्मात रूप से अचानक से कहीं से लाभ आपको प्राप्त हो जाना। कोई ऐसे आप काम कर रहे हैं शेयर मार्केट वगैरह इत्यादि में, वहां से आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाना, तो ये भी स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, अकल्ट, इससे रिलेटेड चीजों से भी एक अच्छा खासा ज्ञान, एक अच्छा खासा लाभ आप अर्जित करते हुए दिखाई दोगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह समय कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो यहां पर क्योंकि आपका वृषभ लगन होने के साथ साथ ये गोचर भी लाभ भाव 11वें घर, जहां पर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, वहां पर होने जा रहा है। बस समस्या इस बात की है कि यहां पर अगर शुक्र का गोचर हो रहा है तो आपको अपने आप पर नियंत्रण इस बात का रखना है कि कहीं ना कहीं आप किसी तरीके के मोह जाल के अंतर्गत फंसकर आप होता है कितनी बार कि आप मोहित हो गए किसी पर और कहीं ना कहीं प्रेम जाल में फंस गए, तो गलत तरीके से इच्छा पूर्ति करने से, इस बात को लेकर वासना से थोड़ा दूर रहना है, कामुकता से, वासना से उससे दूर रहना है। कहीं ना कहीं वहां पर आपको परेशानी बन सकती है, लेकिन हाँ फिर भी ये कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रेम संबंध अच्छी स्थिति में आपको मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप पर इस चीज को लेकर आपको थोड़ा नियंत्रण बनाए रखना है, इस चीज की आपको आवश्यकता रहेगी। क्या करना चाहिए आपको? देखिए आप इस समय के अंतर्गत अगर शिवलिंग पर दही से अभिषेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा और गौ माता की सेवा करिएगा। आप गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं, आप ज्वार डाल सकते हैं, उनको आप भिगोकर, शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं कि बृहस्पतिवार की रात को भिगो लिया आपने और शुक्रवार के सुबह जाकर अपने वो ज्वार जो भिगो हुई है वो आप उनको खिला दीजिए, ठीक है। और आप चारा भी डाल सकते हैं। तो ये उपाय करके आप अपने इस गोचर काल के जो लाभ है उसको अच्छे से आप अर्जित कर सकते हैं, लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।